पाकिस्तान मुबारक हो। अल्लाह ताला ने पूरे 25 करोड़ पाकिस्तानियों का सर जो है फ़ख्र से बुलंद कर दिया। हमारी अफवाज ने, हमारे इदारों ने, उन्होंने ये इंश्योर किया कि हम पूरी दुनिया के आगे अब सर उठा के चल सकते हैं। अफवाज पाकिस्तान ने सिर्फ 5 घंटे के अंदर इंडिया की इतनी धुलाई की है, इतनी कुट लगाई है, इतनी मार मारी है कि उन्होंने चीखे मार के उन्होंने अब डोनाल्ड ट्रंप को कॉल किया, बार बार कॉल किया, उनका प्लीज़ हमें बचा लो, हमारी मिन्नत है, समाजत है, हमें बचा लो। फिर खुद वो आके टीवी पे आके इनकार करना शुरू हो गए, लेकिन अब CNN के रिपोर्टर्स जो हैं उन्होंने ये खबर ब्रेक करना शुरू कर दी है। CNN के मुताबिक इंडिया ने अमेरिका को कॉल्स पे कॉल्स करके उनको मिन्नत समाजत की कि जनाब किसी तरह पाकिस्तान को रोक दो, हमारा बेड़ा गर्क हो गया। और एक दिन के अंदर 83 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट इंडिया से निकल गई। और आज सुबह को बिहार और यूपी के जितने भी मजदूर थे वो अपनी फैक्ट्रियां छोड़ के, स्टेट्स छोड़ के भाग गए। उन्होंने कहा हम यहाँ पे अनसेफ हैं, पाकिस्तान ने यहाँ पे ज़रूर हमला करना है। वहाँ पे कोई खबर आई थी उनके पास, उनका हमला करना है, हम मर जाएंगे, हम नहीं मरना चाहते। इस जंग के पीछे बड़े मुहर्रकात हैं। इंफॉर्मेशन में आ चुकी हैं, कुछ अभी भी अनफोल्डिंग है। पाकिस्तान में बुनियादी तौर पर खबर ये है कि सीज़ फायर हो चुका है प्रेसिडेंट ट्रंप के ट्वीट के बाद, कि जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका ने सारी रात इंगेज किया हिंदुस्तान से और पाकिस्तान से, और उसके बाद मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि दोनों जंग बंदी के लिए आमादा हो गए हैं। उसके बाद से बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में मीडिया यही खबर दे रहा है कि ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन जंग बंदी नाफिज हो चुकी है और हिंदुस्तान को शिकस्त मिली और उसने मुंह की खाई और बेइज्जती कराई और एम्बेरस हुआ है। और इसमें कोई शक नहीं है, सारी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं। लेकिन दूसरी तरफ की जो सूरत हाल है हिंदुस्तान, वहाँ पे इस वक्त क्या उनके ज़हन में चल रहा है और उन्होंने किस तरफ जाना शुरू कर दिया और उनका क्या रिएक्शन था प्रेसिडेंट ट्रंप के ट्वीट के बाद जंगबंदी के ऊपर? पहले क्या पोजीशन ली, बाद में क्या ली और अब क्या पोजीशन है और किस तरफ अब जा रहे हैं, ये सारी बात इस वीडियो के अंदर आप। भारत का घमंड, वो 56 इंच की छाती जो बरसों से बड़ी अकड़ती फिर रही थी, आज उसी के गुरूर के तले दबकर हलक में आ गई है। अब यहाँ से ये घमंड कहाँ जाएगा ये कहना कबल इस वक्त है, मगर एक बात तो तय है कि ये इतनी जल्दी वापस सर पर नहीं समाएगा, क्योंकि शर्मिंदगी का सिंदूर तो सिर्फ माथे पर ही सजता है। फाइटर जेट्स, ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, मुतादिद ड्रोन्स और कई चेक पोस्ट, सब कुछ जलकर राख हो गया। और उस राख को, हाँ उसी राख को पाकिस्तान ने सिंदूर बनाकर भारत माता के माथे पर मल दिया है। तो क्या कहा था हमने कि भारत माता को पिताजी से ना लड़ाना, टक्कर ना लेना, वरना शुरू तो तुम करोगे, अंजाम तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन भारत ने अंजाम से पहले ही हैंड्स अप कर दिए हैं। कभी सफ़ेद झंडा लहराते हैं, कभी अपने ड्रोन्स भेजकर हमारा एयर डिफेंस टेस्ट करते हैं और फिर अचानक खुद ही अपने ऊपर पाकिस्तान का फर्जी हमला करवाकर पूरी दुनिया को गुमराह करने लगते हैं। तो फिक्र ना करो, हमला तो होगा, वो तो कर्ज है जिसे बख्शिश समेत वापस लौटाएंगे। लेकिन क्या करें? घोषणा हो गई है। यही नहीं, एक और घोषणा हुई है कि किसी न्यूट्रल जगह पर भारत और पाकिस्तान व्यापक मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। इसका मतलब है कि युद्ध और टकराव अभी रुक गया। बात कहां से शुरू हुई थी? मिट्टी में मिला देंगे, वहां से शुरू हुई थी और बात सीज फायर पर खत्म नहीं हुई, बल्कि उससे भी जाकर एक तरह से अटकती है दोनों देशों के बीच बातचीत पर। भारत पाकिस्तान से बातचीत करेगा और न्यूट्रल जगह पर बातचीत होगी, इस पर तो विश्लेषण होगा ही। इन सवालों को इस फ्रेम में भी देखा जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने झुका दिया या झुक गए, दिखा दिया या क्या कर दिया, क्योंकि जाहिर है इसके बाद बीजेपी विजय यात्राएं भी निकालेगी। इस तरह के अभियान बीजेपी के अभी से शुरू भी हो गए हैं। खबर दोस्तों, सिर्फ आधे घंटे में यह पूरा घटनाक्रम हुआ और भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा हो गई। जी हां, याद कीजिए, जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, दोनों देश जो हैं युद्ध के कगार पर आ गए थे और युद्ध एक तरह से शुरू हो गया था। यह ऐलान डोनाल्ड ट्रंप करते हैं, आधे घंटे के अंदर पाकिस्तानी विदेश मंत्री जो है इस बात का ऐलान करते हैं और फिर भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री आकर इस बात की पुष्टि करते हैं।
मगर आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों, आधे घंटे में नाटकीय अंदाज में ऐसा क्यों हो गया? तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। इस चंद ही घंटों में भारतीय फौज की तोपों को ऐसा खामोश किया जिसे तारीख हमेशा याद रखेगी। दुश्मन के फौजी अड्डे, असलहे के अंबार और एयर बेसेस देखते ही देखते सब खंडरात बन गए। उनके राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आए और अल्लाह के फजल से फेल हो गए। हमारी ये कार्रवाई उस पोसीदा नजरिए के खिलाफ थी जो इंसान दुश्मनी, जारहियत, मजहबी जनून और तासुब पर कायम है। ये हमारी गैरत और असूलों की फतह है। हमने दुश्मन के साथ वही किया जो एक बावकार कौम को ज़ेब देता है। ये अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी के साथ साथ पूरी पाकिस्तानी कौम की फतह है। बालातर हो के अपने जाती मुफादात से बालातर हो के सोचना है। तो उसमें ये जो हमारे दरमियान मसाइल है और पाक खान साहब के ना होना है पब्लिक में और इसका ना रिलीज होना है, तो ये बहुत बड़ा आएगा। कब तक हम झूठी बात करेंगे कि हम एक दूसरे के साथ है? अगर हमारा उनके साथ सीज फायर हुआ है तो अब ये पॉलिटिकल सीज फायर भी लाजिम है कि ये हो और खान साहब की रिहाई हो, ताकि कौम जो है और उनके फॉलोअर, उनकी पार्टी भी जश्न मना सके और हम कहे कि ना पाकिस्तान एक अच्छे सिमत में आगे बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर गौहर, चेयरमैन पीटीआई, जियो न्यूज के इस खसूसी जो है या एक सिग्नेचर जो है हमारा सामने आ जाए कि हम इस थ्रेशोल्ड तक जा सकते हैं। और ये दिल्ली वाला जो मामला जो है, जो ये इसका एक स्टेप और भी हो सकता था जो हमने अवॉइड किया। हमने सिर्फ वहां पे अपनी प्रेजेंस जो है हिंदुस्तान को बता के ये पैगाम दिया कि भाई हम यहाँ भी पहुंच सकते हैं और यहाँ पे कुछ डिलीवर भी कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो एक रेस्ट्रेंट था, हमारा जो एक कंट्रोल्ड रिस्पांस था, उससे भी जंगबंदी की जो राह जो है वो हमवार हुई है। हम इस अपॉर्चुनिटी को दोनों जो ऑप्शंस पे जो है इस्तेमाल कर सकते थे। एक जो है एक्सिलरेट भी कर सकते थे ये सारे का सारा मोमेंटम जो जंग का हो रहा था, और दूसरा ये है कि इसको रिवर्स में भी इस्तेमाल कर सकते थे कि इसके जरिए ब्रेकें भी लगा सकते थे। तो हमने दूसरी ऑप्शन जो है ब्रेकें लगाने वाली, वो ऑप्शन जो है इंडिया को प्रेजेंट की। मगर उस वक्त जब सुबह कर रहे थे इस हवाले से ट्रांसमिशनल सिक्योरिटी जरा बता रहे थे कि अगर भारत ने अब जवाब नहीं दिया तो हम रुक जाएंगे, मगर भारत ने अगर रिएक्ट किया और हम पर हमला किया तो हम अगला हमारा ये है कि हम उनके जो इकोनॉमिक एसेट्स हैं उसको भी टारगेट करेंगे। क्या ये तय हो गया था?